हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीजे सर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हेमंत सर आपको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक पढ़ा रहा हूं दोस्तों। और इस टॉपिक की लगभग 7 से 8 क्लासें हो चुकी है। ये हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें हम रेलवे के पीवाई यूज करें, जिसमें आपको लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अन्य एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उनमें से भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं जो ज़्यादातर रिपीट होने के चांस रहते हैं। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे और आप स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। और इसी के साथ आज आपको मेरा पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, किसी निश्चित कोड में किसी कोड भाषा में नीट को 3409 लिखा जाता है तो उसी कोड में लर्न को क्या लिखा जाएगा? ये लीजिए, नीट 3409 लिखा जाता है तो उसी भाषा में लर्न को क्या लिखा जाएगा? अब यहां हमें देखना है कि यहां पे 4 लेटर है और 4 ही डिजिट दे रखे हैं। इन चारों डिजिट की जो कोडिंग दे रखी है वो क्या दे रखी है? 3409। तो यहां पे देखिएगा N14 नंबर पे आता है, E5 पे आता है और A1 पे आता है और T किस पे आता है? 20 पे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? इन सभी नंबर्स को 3409 बनाना है। तो क्या करें? अगर हम इसमें से एक माइनस करते हैं तो ये बन जाता है 13। अगर इसमें से एक माइनस करते हैं तो ये बन जाता है 4। और 4 को हम 04 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और 1 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार 20 में से -1 करने पे 19 बन रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ है 3409। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 13 में बाद वाला जो नंबर है वो 3 है। अगर इसकी बात करें 04 की तो बाद वाला नंबर क्या है? 04 है। और इसी प्रकार यहाँ पर 0 और 0 को अपन 000 भी लिख सकते हैं। हमें दो नंबर की काउंटिंग बनाने। इसी प्रकार यहाँ आप देखिए 19 में से अपन ने क्या किया? 9 ले लिया। तो आप देखिएगा 3 4 0 और 9। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 3409 इस प्रकार से नीट की कोडिंग हुई है। तो हमें क्या करना है? लर्न की कोडिंग करनी है। तो यहाँ देखिएगा, ये लीजिए लर्न। L12 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से E5 पे आता है और इसे हम क्या कर सकते हैं? 05 लिख सकते हैं। A1 नंबर पे आता है अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग और इसे 01 लिख सकते हैं। R18 नंबर पे आता है और N14 पे आता है। अगर बात करें यहाँ पे सेकंड लेटर की, सेकंड नंबर की, तो ये यहाँ पर 2 है 12 में और 5 का 5, 01 का 1, इसी प्रकार 8 का 8, 18 में 8 ले लिया और 14 में 4 ले लिया। तो जो कोड निकल के आया वो क्या आया? 25184। इस प्रकार से इसकी कोडिंग हो गई। कौन से शब्द की? लर्न की। यहाँ चेक करें, सॉरी, यहाँ पर हमारे से एक मिस्टेक हो चुकी है। L को हम 12 लिखते हैं। इसी प्रकार E को 05, A को 1
और R18 पे आता है, N14 पे आता है। अगर इन सभी में से हम -1 करेंगे, ये लीजिए -1 -1 -1 -1 और -1, तो ये कितना हो गया 11 0 4 0 0 और ये बन चुका है 17 और ये बन गया 13। और इसमें से अपने को क्या करना है, 11 में से 1 लेंगे, इसी प्रकार 4 में से 4 में से 4 लेंगे, 0 में से 0 ले लेंगे, 17 में से 7 लेंगे और 13 में से 3 लेंगे। तो यहाँ पर जो कोडिंग बनेगी वो क्या हो जाएगी, लर्न की 1 4 0 7 3। इस प्रकार से इसकी जो कोडिंग बने। अब यहाँ देखिए 1 4 0 7 3, ये इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन आया हुआ है RRB ग्रुप डी 19 सितंबर 2018 को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन में दिया गया है कि काइट जो है इसे क्या लिखा जाता है 108194। इसी प्रकार टीयर को क्या लिखेंगे, इसी प्रकार हमें टीयर की कोडिंग करनी। ये लीजिए काइट, और काइट को क्या लिखा गया है 108194। अब यहाँ देखिएगा के कॉम अल्फाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग टोल नंबर पे लिखते हैं। इसी प्रकार I9 नंबर पे आता है। टी की जो कोडिंग होती है वो 20 होती है और ई की क्या होती है 5। अगर हम इनमें से इसमें से -1 करें, इसमें से -1 करें और इस प्रकार इन सभी में से -1 करने पे ये तो बन रहा है 10, ये बन रहा है 8 और ये बन रहा है 19 और ये बन रहा है 4। यानी कि जो कोडिंग हुई वो क्या हुई कि सभी लेटर को नंबर में कन्वर्ट करने के बाद में हमें -1 करना है। तो ये लीजिए सभी लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट कर लिया। के का 11 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है। इस प्रकार से 108194 इसकी कोडिंग आ चुकी है। तो हमें बतानी है टीयर की। ये लीजिए टीयर, ये लीजिए टीयर, और टीयर की हमें कोडिंग करनी है। तो R18 पे आता है, T20 पे आता है, E5 पे आता है, और A1 पे आता है। A1 पे आता है और हमें क्या करना है, इसमें से -1 करना है। ये लीजिए -1 -1 -1 और -1, और हमारा क्या हो जाएगा 19। यहाँ हो जाएगा 5 में से 1 घटाने पर 4, और इस प्रकार देखिए ये 0 और R18 में से 1 घटाने पर 17। और इसे जब अपन लिखेंगे तो टीयर की जो कोडिंग हो जाएगी वो क्या निकल के आती है 194017 194017। ये इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन बी में RRB ग्रुप डी 20 सितंबर 2018 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 और यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि जो 3 शब्द है, ये लीजिए 3, इसे लिखा गया है क्या 205514, यानी कि अल्फाबेट ऑर्डर में इसको T20 लिखते हैं, E5 लिखते हैं, E5 होता है और N14 नंबर पे आता है। यानी कि कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। 3 की जो कोडिंग आई वो क्या है 205514, यानी कि इन लेटर्स को नंबर में कन्वर्ट करके और सीरियल में जमाना है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा एंटर, और एंटर की
एंट्री के जो नंबर हैं उन्हें हमें बताने हैं। तो एंट्री के नंबर क्या हैं? 5, 14, 20, 5 और 18। और यहाँ पर लिखा गया है 51420518, 51420618, ये 518 यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन डी में। यहाँ पे 618 इस प्रकार से नहीं होंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन में दिया गया है कि लाइम कोड है और इसे 129135 लिखा जाता है, तो ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा? ये लीजिए लाइम। और यहाँ पे बात करें अल्फाबेट लेटर के अकॉर्डिंग, एल का जो नंबर होगा वो 12 होगा, आई का 9 होगा, एम का क्या होगा 13 होगा और ई का 5 होगा। जो सेम पिछला क्वेश्चन है उसकी तरह ही इस क्वेश्चन को करना है, यानी कि इसकी क्या कोडिंग है 129135, ये इस प्रकार से लिखा गया। तो हमें क्या करना है? ऑरेंज, ये लीजिए ऑरेंज। और ऑरेंज है, इसे हमें क्या करना है? नंबर में कन्वर्ट करना है। इन सभी लेटर्स की हमें क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। तो वो 15 पे आता है, आर 18 पे आता है, ए 1 पे आता है, एन 14 पे आता है, जी 7 पे आता है और ई 5 पे आता है। इस प्रकार से 1518111475, ये लीजिए यहाँ पर ये 4 लास्ट में 76 आ रहा है, यहाँ 75 आ रहा है। इस प्रकार से 151812, यहाँ पे 12 आ रहा है। अब यहाँ चेक करते हैं 1518111475, ये ऑप्शन सी में सारे के सारे नंबर सही आ रहे हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि ये जो कूट भाषा है YELL, इसे क्या लिखा जाता है? 2551212, ठीक है। तो हमें क्या करना है? टेल, और टेल को हम किस प्रकार लिखेंगे ये हमें बताना है। यहाँ देखिएगा Y को हम 25 लिखते हैं, E को 5 लिखते हैं, L को 12 लिखते हैं और L को 12 लिखते हैं। इस प्रकार से ये इन सभी लेटर्स के नंबर आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है? टेल के नंबर बताने हैं। तो टेल को किस प्रकार से कोड करेंगे? 21, 12 और 5, यानी 201125। 201125 कहाँ पर है? यहाँ पे 201135 गलत ऑप्शन, 211 ये गलत ऑप्शन, 201125 ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यहाँ लिखा हुआ है 126 लास्ट में। इस ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है 24 सितंबर 2018 को शिफ्ट 2 में। यानी कि आप देखिए कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक है इसके हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को ही 100% मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन के आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होने के चांस रहते हैं। एक तो सेंटेंस बेस और एक कोडिंग बेस। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन में दिया गया है कूट भाषा में बीट को 14019 के रूप में लिखा जाता है। तो हाई के लिए कोड क्या होगा? ये लीजिए बीट, ये बीट है। इसे लिखा जा रहा है 14019 के रूप में। तो हाई के लिए क्या कोड होगा? ठीक है। अब यहां देखिएगा बीट लिखा गया है और इसके लिए जो कोडिंग कर रखी है वो क्या कर रखी है? 14019। अब आप देखिए यहाँ अल्फाबेट टेस्ट के अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो बी लेटर को हम 2 नंबर पे लिखते हैं, E5 पे आता है
और A1 पे आता है और T20 पे आता है। ये लीजिए, अब हमें क्या करना है, 14019 बनाना है। तो क्या करें, इन सभी नंबर में से 1 माइनस करके देख लेते हैं। ये लीजिए -1 -1 -1 और -1। तो यहाँ पे 2 में से 1 को घटाया तो 1 बच गया, 5 में से 1 को घटाया तो 1 बच गया, और 1 में से 1 को घटाया तो क्या बच गया, 0, और 20 में से 1 घटाया तो क्या हो गया, 19। और यहाँ पर जो कोडिंग है, सॉरी यहाँ पर 5 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। 5 में से 1 घटाने पर 4 बच जाता है। तो 14019 ये कोडिंग बन गई। तो हमें क्या करना है, हाई, और ये जो हाई शब्द है इसकी हमें कोडिंग करनी है। तो क्या करेंगे, H8 नंबर पे आता है, I9 पे आता है, G7 पे आता है और H8 पे आता है। और हमें क्या करना है, इन सभी नंबर में से -1 करना है। अगर हम इन सभी में से -1 करते हैं तो 8 में से 1 घटाया तो 7, ये यहाँ 8 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया। इस प्रकार से इसकी जो कोडिंग बनी वो क्या बनी, 7867। और ऑप्शन सी में दिया गया है 78767 और यहाँ पे 67, ये गलत। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। एक कोड भाषा में JINX को 5862, ZEBU को 4371 और FUJD को 9143 के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में ZINE को कैसे लिखा जाएगा, ये लीजिए JINX, इसकी जो कोडिंग कर रखी है वो क्या कर रखी है, 5862। यहाँ पर 4 लेटर है और 4 नंबर में इसको कोड किया गया है। अब इसी प्रकार देखिएगा, ये लीजिए फ्यूज, चलो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो कोडिंग कर रखी है वो क्या कर रखी है, 5862। इसी प्रकार यहाँ देखिएगा FUJD, इसकी जो कोडिंग कर रखी है वो क्या है, 9143। अगर बात करें यहाँ पर ZEBU की, तो इसकी जो कोडिंग कर रखी है वो क्या कर रखी है, 4371। और हमें किसका कोड बताना है, ZINE का। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 4 लेटर हैं ZINE, ये लीजिए यहाँ पर Z, ये Z यहाँ पर है, तो Z का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इसके बाद में I लेटर है और I लेटर का क्या है, 8 नंबर। इसी प्रकार N की बात करें तो यहाँ पर N का जो कोडिंग दे रखी है वो 6 दे रखी है। अगर E की बात करें तो यहाँ पर E की जो कोडिंग क्या कर रखी है, 3 कर रखी है। यहाँ भी इसमें भी E की कोडिंग है वो क्या है, 3 है। और Z की कोडिंग की बात करें तो Z की यहाँ पर भी 4 कर रखी है। ठीक है, तो हमें बताना है ZINE का, तो Z का 4, E का 3, I का 8 और N का 6। इस प्रकार से 4863 इन चारों लेटर्स का क्या बन जाता है, कोड बन जाता है 4863। ये दिया गया है ऑप्शन सी में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। और क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पर एक शब्द है फन। ये लीजिए फन एक शब्द है और इसे लिखा गया है क्या, 62114। ठीक है, और हमें यहाँ दिया गया है 10 और 10 को लिखा गया है 2514। हमें बताना है कि फिट को कैसे लिखेंगे। ये लीजिए फिट। अब आप यहाँ देखिए एफ का जो नंबर होता है 6 होता है, यू का क्या होता है 21 नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार N14 पे आता है।
ये लीजिए एफ को हम 6 लिखते हैं, यू को 21 लिखते हैं, एन को 14। इसी प्रकार आप देखिए टी क्या होता है 20 कोड होता है, ई का 5 होता है और एन का क्या होता है 14 होता है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, फिट की कोडिंग करनी है। तो एफ का 6 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा और ई का 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 20। यानी कि जो इसकी कोडिंग निकल के आई वो क्या आई 65520, 65520 डी ऑप्शन में दिया गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा कराए जा रहे सभी क्वेश्चन आपको समझ में आते होंगे। आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, और क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया है कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में यदि ZINX को 5862 लिखा जाता है, ये लीजिए JINX, और इसे लिखा जा रहा है क्या 5862, ठीक है। और यहाँ पे लिखा जा रहा है ZEBU को क्या लिखा जा रहा है 4371। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस, अभी इसके जस्ट पहले किया था। और इसका क्या है FUZDU को, ये क्वेश्चन ही रिपीट हो गया, देख लो एग्जाम के अंदर। यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये का एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए 82 नंबर का क्वेश्चन 26 अक्टूबर 2018 को आया हुआ है शिफ्ट नंबर 3 में। और यहाँ पर अपना क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ तारीख देख लीजिए 31 अक्टूबर 2018 को आया हुआ है। यानी कि ये क्वेश्चन एग्जाम में वापस से रिपीट हो चुका है। अब यहाँ देखिएगा, इसको वापस इसी तरीके से कर लेते हैं 9143। तो मैंने आपको अभी तरीका बताया था कि अब हमें क्या करना है BINE लिखना है, ठीक है। BINE की कोड बनानी है। तो यहाँ पर देखिएगा आयन की कोडिंग क्या है 86। इसी प्रकार ई की कोडिंग क्या है यहाँ पर 3, और यहाँ भी क्या है 3 है ई की कोडिंग। और यहाँ पर बी की जो कोडिंग आ रही है वो क्या आ रही है 7 आ रही है। तो हम क्या करेंगे बी का 7, आई का 8, एन का 6 और ई का 3, 7863, 7863 ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी कोड भाषा में डिसाइड जो शब्द है उसे लिखा जाता है 4539454। तो किसके लिए 8597820 बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है ये डिसाइड शब्द लिख लेना है, और इसके सभी लेटर्स को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे प्रत्येक लेटर के नीचे हमें नंबर लिखना है। ये लीजिए सभी लेटर के नंबर यहाँ पे लिख के देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है 4539454। अब आप देखिएगा मैंने आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जो सारे अल्फ़ाबेट लेटर हैं उन सभी की आपको ए से जेड तक की जो नंबरिंग होती है वो आपको एक एक चीज़ याद कराई है अल्फ़ाबेट टेस्ट में। और आप मेरे से ऑफलाइन बैच में मैंने इसको बहुत बखूबी अच्छे से समझाया गया है कि किस प्रकार से कौन सा लेटर किसके विपरीत होता है, इनके नंबरिंग क्या होती है। अगर आप अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के अल्फ़ाबेट टेस्ट टॉपिक को पढ़ सकते हैं। और उसमें भी मैंने लगभग 60 से 70 क्वेश्चन करवाए हुए हैं जो रेलवे के सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि डी लेटर है, इसको 4 लिखते हैं, ई लेटर 5 पे आता है, ई 3 पे आता है, आई 9 पे आता है और डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, इसी प्रकार डी 4 पे आता है। यानी कि जो अल्फ़ाबेट लेटर हैं उनके क्या कर रखे हैं इसने नंबर के जैसे कि जैसे लिख रखे हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि 8597820। अगर बात करें यहाँ पर
कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो अल्फाबेट यहाँ नंबर दे करके क्या पूछ रहा है, लेटर कौन से नंबर पे आता है, तो 8 नंबर पे एच आता है, 5 नंबर पे ई आता है, इसी प्रकार आई आता है, और 7 नंबर पे जी आता है, 8 नंबर पे क्या आता है, एच आता है, और 2 और 0 नंबर होता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 20 मानेंगे, और 20 पे क्या आता है, टी आता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो शब्द बना वो क्या बना, हाइट शब्द बना। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हाइट शब्द बना हुआ है क्या, तो ऑप्शन सी में दिया गया है हाइट। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2 नवंबर 2018 को आया हुआ क्वेश्चन है शिफ्ट 3 में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86। और क्वेश्चन में दिया गया है ये यहाँ पर कोडिंग दे रखी है। ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो चुका है, 12 नवंबर 2018 की शिफ्ट में भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, जून। तो मैं आपको जून का डायरेक्ट निकाल के बता देता हूँ कि जून को हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें जे का जो नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 5, ये लीजिए 5। इसी प्रकार यू, यहाँ पर यू का क्या है, 1 है, ये लीजिए 1। इसी प्रकार हमें बताना है एन का, तो यहाँ पर एन ये जे की कोड आ गई, और एन की कोड क्या आ रही है, यहाँ पर 3 नंबर लेटर पे है, तो 3 नंबर पे अपन ने क्या करना है, इसका कोड लिखना है 6। इसी प्रकार ई की कोड क्या आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखना है। इसकी जो कोड बन के आया क्या है, 5163 ऑप्शन सी में दिया गया है। ग्रुप डी का क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के लगभग यहाँ पर 86 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप यहाँ देखिएगा, ये हमारे लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ग्रुप डी की सभी शिफ्टों में आए हुए हैं। मैंने इन सभी क्वेश्चंस को एक एक को स्पेशल छांट करके और इनको तैयार किया है सीट को। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा कराए गए इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।